नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक बंगाली उपन्यास देवदास। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं देवदास भाग 1। एक दिन बैसाख के दोपहर में जबकि चिलचिलाती हुई कड़ी धूप पड़ रही थी और गर्मी की सीमा नहीं थी, ठीक उसी समय मुखोपाध्याय का देवदास पाठशाला के एक कमरे के कोने में स्लेट लिए हुए पांव फैलाकर बैठा था। सहसा वह अंगड़ाई लेता हुआ अत्यंत चिंताकुल हो उठा और पल भर में स्थिर किया कि ऐसे सुहावने समय में मैदान में गुड्डी उड़ाने के बाद पाठशाले में कैद रहना अत्यंत दुखदायी है। उर्वर मस्तिष्क से एक पाय भी निकल आया। वह स्लेट हाथ में लेकर खड़ा हुआ। पाठशाला में अभी जलपान की छुट्टी हुई थी। लड़कों का दल तरह तरह का खेल कूद और शोरगुल करता हुआ पास के पीपल के पेड़ के नीचे गुल्ली डंडा खेलने लगा। देवदास ने एक बार उस ओर देखा। जलपान की छुट्टी उसे नहीं मिलती थी, क्योंकि गोविंद पंडित ने कई बार देखा है कि एक बार पाठशाला के बाहर जाने पर फिर लौटकर आना देवदास बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसके पिता की भी आज्ञा नहीं थी। अनेक कारणों से यही निश्चय हुआ कि इस समय से वह छात्र सरदार भूलो की देखभाल में रहेगा। एक कमरे में पंडित जी दोपहर की थकावट दूर करने के लिए आंख मूंदे सोए हुए थे और छात्र सरदार भूलो एक कोने में हाथ पांव फैलाकर एक बेंच पर बैठा था और बीच बीच में कड़ी उपेक्षा के साथ कभी लड़कों के खेल को और कभी देवदास और पार्वती को देखता जाता था। पार्वती को पंडित जी के आश्रय और निरीक्षण में आए अभी कुल 1 महीना ही हुआ है। पंडित जी ने संभवतः इसी थोड़े से समय में उसका खूब जी बहलाया था। इसी से एकाग्र मन से धैर्यपूर्वक सोए हुए पंडित जी का चित्र बोधोदय के अंतिम पृष्ठ पर स्याही से वह खींच रही थी और दक्ष चित्रकार की भांति विविध भाव से देखती कि उसके बड़े यत्न का यह चित्र आदर्श से कहाँ तक मिलता है। अधिक मिलता हो ऐसी बात नहीं थी, पर पार्वती को इसी से यथेष्ट आनंद और आत्मसंतुष्टि मिलती थी। इसी समय देवदास स्लेट हाथ में लेकर खड़ा हुआ और भूलो को लक्ष्य करके बोला, सवाल हल नहीं होता। भूलो ने शांत और गंभीर मुख से कहा, कौन सा सवाल? इबारती, स्लेट तो देखो। उसके सब काम स्लेट हाथ में लेने मात्र से हो जाते थे। देवदास उसके हाथ में स्लेट देकर पास में खड़ा हुआ। भूलो यह कहकर लिखने लगा कि 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपये 9 आने 3 पाई होता है तो इसी समय एक घटना घटी। हाथ पांव से हीन बेंच के ऊपर छात्र सरदार अपनी पद मर्यादा के उपयुक्त आसन चुनकर यथा नियम आज 3 वर्ष से बैठता आता था। उसके पीछे चूने का ढेर लगा हुआ था। इसे किसी समय पंडित जी ने सस्ती दर से खरीद कर रख लिया था। सोचा था कि दिन लौटने पर इससे एक दिन पक्का मकान बनवाएंगे। वह दिन कब लौटेगा यह तो मैं नहीं जानता, परंतु उस सफेद चूने को वो बड़े यत्न और सावधानी के साथ रखते थे। संसार से अनभिज्ञ अपरिणामदर्शी कोई दरिद्र बालक इसका एक क्षण भी नष्ट नहीं करने पाता था। इसीलिए प्रिय पात्र और अपेक्षाकृत व्यस्त भोलेनाथ को इस सयत्न वस्तु की सावधानी पूर्वक रक्षा करने का भार मिला था और इसी से वह बेंच पर बैठकर उसे देखा करता था। भोलानाथ लिखता था कि 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपये 9 आने 3 पाई है तो अरे बाप रे बाप। इसके बाद बड़ा शोरगुल मचा। पार्वती जोर से ठहाका मारकर ताली बजाकर जमीन पर लौट गई। सोए हुए गोविंद पंडित अपनी लाल लाल आंखें मींचते हुए घबरा कर उठे और देखा कि पेड़ के नीचे बालकों का दल कतार बांधे एक साथ हो शब्द करता हुआ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। इसी समय दिखाई दिया कि टूटे बेंच के ऊपर एक जोड़ा पांव नाच रहा है और चूने में ज्वालामुखी का विस्फोट सा हो चला है। चिल्लाकर पूछा, क्या है रे? उत्तर देने के लिए केवल पार्वती थी, पर वह उस समय जमीन पर लेटी हुई तालियां बजा रही थी। पंडित जी का विफल प्रश्न क्रोध में परिवर्तित हो गया। क्या है रे? इसके बाद श्वेत मूर्ति भोलानाथ चूना ठेल कर खड़ा हुआ। पंडित जी ने और चिल्लाकर कहा, शैतान का बच्चा तू है उसके भीतर? हाँ, देवा साले ने ठेल कर। क्षण भर में सारा व्यापार समझकर चटाई पर बैठकर वो पूछे, देवा तुझे धक्के से गिराकर भागा है? भूलो अब और रोने लगा। इसके कुछ क्षण के बाद चूने की झाड़ पोछ हुई, किंतु श्वेत और श्याम के मिल जाने के कारण छात्र सरदार भूत की भांति मालूम पड़ने लगा। तब भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, देवा धक्के से गिराकर चला गया? अच्छा। पंडित जी ने फिर पूछा, लड़के कहाँ हैं? इसके बाद लड़कों के दल ने रक्त मुख हांफते हांफते लौटकर खबर दी कि देवा को हम लोग नहीं पकड़ पाए। उफ,
कैसा ताक से ढेला मारता है, पकड़ नहीं सके? एक और लड़के ने पहले की हुई बात को फिर दोहराया। उफ, कैसा? थोड़ा चुप हो। वह दम घोटकर बगल में बैठ गया। निष्फल क्रोध से पहले पंडित जी ने पार्वती को खूब धमकाया, फिर भोलानाथ का हाथ पकड़कर कहा, चल एक बार जमींदार की कचहरी में कह आवे। इसका तात्पर्य यह है कि जमींदार मुखोपाध्याय जी के निकट उनके पुत्र के आचरण की नालिश करेंगे। उस समय अंदाजन 3 बजे थे। नारायण मुखोपाध्याय जी बाहर बैठकर गड़गड़े पर तंबाकू पी रहे थे और एक नौकर हाथ में पंखा लेकर हवा चल रहा था। छात्र के सहित असमय में पंडित जी के आगमन से विस्मित होकर उन्होंने कहा, क्या है गोविंद? गोविंद जाति के कायस्थ थे, सो झुककर प्रणाम किया और भूलों को दिखाकर सारी बातें सविस्तार वर्णन किया। मुखोपाध्याय जी ने विरक्त होकर कहा, तब तो देवदास को हाथ से बाहर जाता हुआ देखता हूँ। अब क्या करूं, आप ही आज्ञा दे। क्या जानूं, जो लोग पकड़ने गए उनको ढेलों से मारकर भगाया। वे दोनों आदमी कुछ क्षण तक चुप रहे। नारायण बाबू ने कहा, घर आने पर जो कुछ होगा करूंगा। गोविंद छात्र का हाथ पकड़कर पाठशाला लौट आए तथा मुख और आंख की भाव भंगिमा से ही सारी पाठशाला को धमकाकर प्रतिज्ञा की कि यद्यपि देवदास के पिता उस गांव के जमींदार हैं, फिर भी उसको अब वह पाठशाला में घुसने न देंगे। उस दिन छुट्टी समय से कुछ पहले ही हो गई। जाने के समय लड़कों में अनेकों प्रकार की आलोचनाएं और प्रत्यालोचनाएं होती रही। एक ने दूसरे से कहा, उफ, देवा कितना मजबूत है। दूसरे ने कहा, भूलों को अच्छा छकाया। उफ, कैसा ताक का ढेला मारता था। एक दूसरे ने भूलों का पक्ष लेकर कहा, भूलो इसका बदला जरूर लेगा, देखना। हट, अब वह पाठशाला में थोड़ी आएगा जो इसका बदला लेगा। इसी छोटे दल के एक और पार्वती भी अपनी पुस्तक और स्लेट लेकर घर आ रही थी। पास के एक लड़के का हाथ पकड़कर पूछा, मणि, देवदास को क्या सचमुच ही पाठशाला नहीं आने देंगे? मणि ने कहा, नहीं, किसी तरह नहीं आने देंगे। पार्वती हट गई। उसे यह बात बिल्कुल नहीं सुहाई। पार्वती के पिता का नाम नीलकंठ चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती महाशय जमींदार के पड़ोसी हैं, अर्थात मुखोपाध्याय जी के विशाल भवन के बगल में ही उनका छोटा सा पुराने कीते का मकान है। उनके 12 बीघे की खेती बाड़ी है। 2-4 घर जजमानी है। जमींदार के घर से कुछ न कुछ मिल जाया करता है। उनका परिवार सुखी है और दिन अच्छी तरह से कट जाता है। पहले धर्मदास से पार्वती का सामना हुआ। वह देवदास के घर नौकर था। 1 वर्ष की अवस्था से लेकर 8 वर्ष की उम्र तक वह उसके साथ है। पाठशाला पहुंचा आता है, छुट्टी के समय घर पर ले आता है। यह कार्य वह यथा नियम प्रतिदिन करता है तथा आज भी इसीलिए पाठशाला गया। पार्वती को देखकर उसने कहा, पत्तो, तेरा देवदादा कहाँ है? भाग गए। धर्मदास ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा, भाग गए? क्यों? फिर पार्वती ने भोलानाथ की दुर्दशा की कथा को एक नए ढंग से स्मरण कर हंसना आरंभ कर दिया। देवदादा एक बार ही चूने के ढेर में एक बार की धम चित्त कर दिया। धर्मदास ने सब बातें न समझकर भी हंसी देखकर थोड़ा सा हंस दिया, फिर हंसी रोककर कहा, कहती क्यों नहीं पत्तो, क्या हुआ? देवदास ने भूलों को धक्का देकर चूने में गिरा दिया। धर्मदास इस बार समझ गया और अत्यंत चिंतित होकर कहा, पत्तो, वह इस वक्त कहाँ है, तुम जानती हो? तू जानती है तो कह दे। हाय, उसे भूख लगी होगी। भूख लगी होगी, पर मैं कहूंगी नहीं। क्यों नहीं कहेगी? कहने से तो मुझे बहुत मारेंगे। खाना मैं दे आऊंगी। धर्मदास ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा, तो दे आना और संध्या के पहले ही घर भुलावा देकर ले आना। अच्छा, ले आऊंगी। घर पर आकर पार्वती ने देखा कि उसकी माँ और देवदास की माँ ने सारी कथा सुन ली है। उससे भी सब कुछ बातें पूछी गई। हंसकर गंभीर होकर उससे जो कुछ कहते बना उसने कहा। फिर आंचल में फरूही बांधकर वह जमींदार के एक बगीचे में घुसी। बगीचा उन लोगों के मकान के पास ही था। इसी में एक और बसवाड़ी था। वह जानती थी कि छिपकर तंबाकू पीने के लिए देवदास ने इसी बसवाड़ी के बीच का स्थान साफ कर रखा है। भागकर छिपने के लिए यही उसका गुप्त स्थान था। भीतर जाकर पार्वती ने देखा कि बांस की झाड़ी के बीच में देवदास हाथ में एक छोटा सा हुक्का लेकर बैठा है और बड़ों की तरह धूम्रपान कर रहा है। मुख बड़ा गंभीर था। उससे यथेष्ट दुर्भावना का चिन्ह प्रकट हो रहा था। वह पार्वती को आया देखकर प्रसन्न तो हुआ, किंतु प्रकट नहीं किया। तंबाकू पीते पीते कहा, आओ। पार्वती पास आकर बैठ गई। आंचल में जो बंधा हुआ था उस पर देवदास की दृष्टि तत्क्षण पड़ गई। कुछ भी न पूछकर उसने सबसे पहले उसे खोलकर खाना आरंभ करते हुए कहा, पत्तो, पंडित जी ने क्या किया? बड़े चाचा से कह दिया। देवदास ने हुंकारी भरकर आंखें तरेर कर कहा, बाबूजी से कह दिया? हाँ। उसके बाद तुमको अब आगे से पाठशाला जाने नहीं देंगे।
मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। इसी समय उसका खाद्य द्रव्य प्रायः समाप्त हो चला था। देवदास ने पार्वती के मुख की ओर देखकर कहा, संदेश दो। संदेश तो नहीं लाई हूँ। देवदास ने विरक्त होकर कहा, कुछ नहीं है तो आई क्यों? जाओ पानी ले आओ। उसका रूखा स्वर पार्वती को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैं नहीं जाती, तुम जाकर पी आओ। क्या मैं अभी जा सकता हूँ? तब क्या यहीं रहोगे? यहीं पर रहूंगा और फिर कहीं चला जाऊंगा। पार्वती को यह सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। देवदास का यह आपत्य वैराग्य देखकर और बातचीत सुनकर उसकी आंखों में जल भर आया। कहा, मैं भी चलूंगी। कहाँ? मेरे साथ? भला यह हो सकता है? पार्वती ने फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ चलूंगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, पहले तुम पानी लाओ। पार्वती ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं चलूंगी, पहले पानी तो लाओ। मैं नहीं लाऊंगी, नहीं तो तुम भाग जाओगे। अरे नहीं भागूंगा। परंतु पार्वती इस पर विश्वास नहीं कर सकी, इसी से बैठी रही। देवदास ने फिर हुक्म दिया, जाओ कहता हूँ। मैं नहीं जा सकती। क्रोध से देवदास ने पार्वती का केश खींचकर धमकाया। जाओ कहता हूँ। पार्वती चुप रही। उसने फिर पीठ पर एक घूंसा मारकर कहा, नहीं जाओगी? पार्वती ने रोते रोते कहा, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगी। देवदास एक ओर चला। पार्वती भी रोते रोते सीधी देवदास के पिता के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। मुखोपाध्याय जी पार्वती को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, पत्तो रोती क्यों है? देवदास ने मारा है। कहाँ है वह? इसी बांसवाड़ी में बैठकर तमाकू पी रहे हैं। एक तो पंडित जी के आगमन से वह क्रोधित होकर बैठे थे, अब यह खबर पाकर एकदम आग बबूला हो गए। कहा, देवा तमाकू भी पीता है? हाँ पीते हैं, बहुत दिनों से। बांसवाड़ी के बीच में उनका हुक्का छिपा कर रखा हुआ है। इतने दिनों तक मुझसे क्यों नहीं कहा? देवदादा मारने को कहते थे। वास्तव में यह बात सत्य नहीं थी। कह देने से देवदास मार खाता, इसी से उसने यह बात नहीं कही थी। आज वही बात केवल क्रोध से वशीभूत होकर उसने कह दी। इस समय उसकी वय केवल 8 वर्ष की थी। क्रोध भी अधिक था, किंतु इसी से उसकी बुद्धि विवेचना नितांत अल्प नहीं थी। घर जाकर वह बिछौने पर लेट गई और बहुत देर तक रोने धोने के बाद सो गई। उस रात को उसने खाना भी नहीं खाया। दूसरे दिन देवदास ने बड़ी मार खाई। उसे दिन भर घर में बंद रखा गया। फिर जब उसकी माता बहुत रोने धोने लगी, तब देवदास को छोड़ दिया गया। दूसरे दिन भोर के समय उसने भागकर पार्वती के घर के नीचे की खिड़की पर आकर खड़ा होकर उसे बुलाया। पत्तो! पार्वती ने खिड़की खोलकर कहा, देवदादा। देवदास ने इशारे से कहा, जल्दी आ। दोनों के एकत्र होने पर देवदास ने कहा, तुमने तमाकू पीने की बात क्यों कह दी? तुमने मारा क्यों? तुम पानी लेने क्यों नहीं गई? पार्वती चुप रही। देवदास ने कहा, तुम बड़ी गधी हो, अब कभी मत कहना। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं कहूंगी। तब चलो बांस की बंसी काट लाएं, आज बांध में मछली पकड़नी होगी। बांसवाड़ी के निकट ही एक नोना का पेड़ था। देवदास उस पर चढ़ गया। बहुत कष्ट से बांस की एक डाली नवाकर पार्वती को देते हुए कहा, देखो इसे छोड़ना नहीं, नहीं तो मैं गिर पड़ूंगा। पार्वती उसे प्राणपण से पकड़ी रही। देवदास उसे पकड़कर नोना की एक डाल पर पांव रखकर बंसी काटने लगा। पार्वती ने नीचे से कहा, देवदादा पाठशाला नहीं जाओगे? नहीं, बड़े चाचा तुम्हें भेजेंगे तब। बाबूजी ने खुद ही कहा है कि अब मैं वहां नहीं पढ़ूंगा, पंडित जी मकान पर आया करेंगे। पार्वती कुछ चिंतित हो उठी, फिर कहा, कल से गर्मी की वजह से पाठशाला सुबह की हो गई है, अब मैं जाऊंगी। देवदास ने ऊपर से आंखें लाल करके कहा, नहीं यह नहीं हो सकता है। इस समय पार्वती थोड़ा अन्यमनस्क सी हो गई थी और नोना की डाल ऊपर उठ गई। साथ ही साथ देवदास नोना की डाल से नीचे गिर पड़ा। डाल ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए ज्यादा चोट नहीं आई, किंतु शरीर के अनेक स्थान छिल गए। नीचे आकर क्रुद्ध देवदास ने एक सूखी केन लेकर पार्वती की पीठ के ऊपर, गाल के ऊपर और जहां तहां जोर जोर से मारा और कहा, जा दूर हो जा। पहले पार्वती स्वयं ही बहुत लज्जित हुई थी, पर जब छड़ी पर छड़ी क्रम से पड़ने लगी तो उसने क्रोध और अभिमान से दोनों आंखें अग्नि की भांति लाल लाल करके रोते हुए कहा, मैं अभी बड़े चाचा के पास जाकर कहती हूँ। देवदास ने क्रोधित होकर एक बार और मार कर कहा, जा अभी जाकर कह दे, मेरा कुछ नहीं होगा। पार्वती चली। जब वह दूर चली गई तब देवदास ने पुकारा, पत्तो। पार्वती ने सुनी अनसुनी कर दी और भी जल्दी जल्दी चलने लगी। देवदास ने फिर पुकारा, ओ पत्तो, जरा सुनती तो जा। पार्वती ने जवाब न दिया। देवदास ने विरक्त होकर थोड़ा चिल्लाकर आप ही आप कहा, जाकर मरने दो। पार्वती चली गई। देवदास ने जैसे तैसे करके 1-2 बंसी काट ली, लेकिन उसका मन खराब हो गया था। रोते रोते पार्वती मकान पर लौट आई। उसके गाल के ऊपर छड़ी के नीले दाग की सांट उभर आई थी। पहले ही उस पर दादी की निगाह पड़ी।
वे चिल्ला उठी। अरे बाप रे, किसने ऐसा मारा है पत्तो? आंख मीचते मीचते पार्वती ने कहा। पंडित जी ने। दादी ने उसे लेकर अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा। चल तो एक बार नारायण के पास चले। वह कैसा पंडित है? हाय हाय, बच्ची को एकदम से मार ही डाला। पार्वती ने पितामही के गले से लिपट कर कहा। चल। मुखोपाध्याय जी के निकट आकर पितामही ने पंडित जी के मृत पुरखा पुरखनियों को अनेकों प्रकार से भला बुरा कहकर उनकी 14 पीढ़ियों को नरक में डालकर अंत में स्वयं गोविंद को बहुत तरह से गाली गुफ्ते देकर कहा। नारायण, देखो तो उसकी हिम्मत को। शूद्र होकर ब्राह्मण की कन्या के शरीर पर हाथ उठाता है। कैसा मारा है, एक बार देखो तो। यह कहकर वृद्धा गाल के ऊपर पड़े हुए नीले दाग को अत्यंत वेदना के साथ दिखाने लगी। नारायण बाबू ने तब पार्वती से पूछा, किसने मारा है पत्तो? पार्वती चुप रही। तब दादी ने एक बार और चिल्लाकर कहा, और कौन मारेगा सिवा उस गंवार पंडित के? क्यों मारा है? पार्वती ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मुखोपाध्याय महाशय ने समझा कि किसी कसूर पर मारा है, लेकिन इस तरह मारना उचित नहीं। प्रकट में भी यही कहा। पार्वती ने पीठ खोलकर कहा, यहाँ भी मारा है। पीठ के दाग और भी स्पष्ट और गहरे थे। इस पर वे दोनों बहुत ही क्रोधित हुए। पंडित जी को बुलाकर कैफियत तलब की जाएगी। मुखोपाध्याय जी ने अपनी यही राय जाहिर की। इस प्रकार स्थिर हुआ कि ऐसे पंडित के निकट लड़के लड़कियों को भेजना उचित नहीं। यह निश्चय सुनकर पार्वती प्रसन्नता पूर्वक दादी की गोद में चढ़कर घर लौट आई। घर पहुंचने पर पार्वती माता की जिरह में पड़ी। उन्होंने बैठकर पूछा, क्यों मारा है? पार्वती ने कहा, झूठ ही झूठ मारा है। माता ने कन्या का कान खूब जोर से मलकर कहा, झूठ मूठ कोई मार सकता है? उसी समय दालान से सास जा रही थी। उन्होंने घर की चौखट के पास आकर कहा, बहू, माँ होकर तुम झूठ मूठ मार सकती हो और वह निगोड़ा नहीं मार सकता? बहू ने कहा, झूठ मूठ कभी नहीं मारा है। बड़ी भली लड़की है जो कुछ किया नहीं और उन्होंने मार दिया। सास ने विरक्त होकर कहा, अच्छा यही सही, पर मैं इसे पाठशाले नहीं जाने दूंगी। तो पढ़ना लिखना नहीं सीखेगी? क्या होगा सीख कर बहू? एक आध चिट्ठी पत्री लिख लेना, रामायण महाभारत पढ़ लेना ही काफी है। फिर तुम्हारी पत्तों को न जजी करनी है और न ही वकील होना है। अंत में बहू चुप हो गई। देवदास ने बहुत डरते डरते घर में प्रवेश किया। पार्वती ने आदि से अंत तक की सारी घटना अवश्य कह दी होगी, इसमें उसे कोई संदेह नहीं था। परंतु घर आने पर उसका लेश मात्र भी आभास न मिला। वरन माँ से सुना कि आज गोविंद पंडित जी ने पार्वती को खूब मारा है। इसी से अब वह भी पाठशाला नहीं जाएगी। इस आनंद की अधिकता से वह भली भांति भोजन भी न कर सका। किसी तरह खा पीकर झट से दौड़ता हुआ पार्वती के पास आया और हांफते हुए कहा, अब तुम पाठशाला नहीं जाओगी? नहीं। कैसे? मैंने कहा कि पंडित जी मारते हैं। देवदास एक बार हंसा। उसकी पीठ ठोकर कहा कि उसके समान बुद्धिमती इस पृथ्वी पर दूसरी कोई नहीं। फिर उसने धीरे धीरे पार्वती के गाल पर पड़े हुए नीले दाग की सयत्न परीक्षा करके निश्वास फेंक कर कहा, आह। पार्वती ने थोड़ा हंसकर उसके मुख की ओर देखकर कहा, क्यों, बड़ी चोट लगी ना पत्तो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, तुम ऐसा क्यों करती हो? इसी से तो क्रोध आता है, इसीलिए मारता भी हूँ। पार्वती की आंखों में जल भर आया। मन में आया कि पूछे कि क्या करे, परंतु पूछ न सकी। देवदास ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, अब ऐसा कभी न करना। अच्छा? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं करूंगी। देवदास ने एक बार और पीठ ठोकर कहा, अच्छा, तब मैं भी तुमको नहीं मारूंगा। दिन पर दिन बीतता जाता था और इन दोनों बालक बालिका के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सारे दिन वे इधर उधर घूमा करते। संध्या के समय लौटने पर डांट डपट के अतिरिक्त मारपीट भी खूब पड़ती थी। फिर सुबह होते ही घर से निकल भागते और रात को आने पर मारपीट और घुड़की सहते थे। रात को सुख की नींद में सोते, फिर सवेरा होते ही भागकर खेलने कूदने में लग जाते थे। उन्हें कोई दूसरे संगी साथी की जरूरत भी न थी। गांव में उपद्रव और अत्याचार मचाने के लिए यही दोनों काफी थे। उस दिन आंखें लाल किए सारे तालाब को मत कर 15 मछलियां पकड़ी और योग्यतानुसार आपस में हिस्सा लगाकर घर लौटे। पार्वती की माता ने कन्या को मार पीट कर घर में बंद कर दिया। देवदास के विषय में ठीक नहीं जानता, क्योंकि वह इन बातों को किसी से प्रकट नहीं करता। जब पार्वती रो रही थी उस समय 2:30 या 2 बज रहे थे। देवदास ने आकर खिड़की के नीचे बहुत मीठे स्वर में बुलाया, पत्तो, ओ पत्तो। पार्वती ने संभवतः सुना, किंतु क्रोधवश उत्तर न दिया। तब उसने एक निकटवर्ती चंपा के पेड़ पर बैठकर सारा दिन बिता दिया। संध्या के समय धर्मदास समझा बुझाकर बड़े परिश्रम से उसे उतारकर घर पर लाया। यह केवल उस दिन हुआ। दूसरे दिन पार्वती भोर से ही देवदादा के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन देवदास नहीं आया।
वह पिता के साथ पास के गांव में निमंत्रण में गया हुआ था। देवदास जब नहीं आया तो पार्वती उदासीन मन से घर के बाहर निकली। कल ताल में उतरने के पहले देवदास ने पार्वती को 3 रुपये रखने के लिए दिए थे कि कहीं खो न जाए। उन 3 रुपयों को उसने आंचल की छोर में बांध लिया था। उसने आंचल को हीरा फिरा कर और स्वयं इधर उधर घूमकर कई क्षण बिताए। कोई संगी साथी नहीं मिला क्योंकि उस समय प्रातः काल की पाठशाला थी। पार्वती तब दूसरे गांव में गई। वहां मनोरमा का मकान था। मनोरमा पाठशाला में पढ़ती थी। उसकी उम्र कुछ बड़ी थी, परंतु वह पार्वती की सखी थी। बहुत दिनों से दोनों में आपस में भेंट भी न हुई थी। आज पार्वती ने अवकाश पाकर उसके घर पर जाकर पुकारा, मनो घर में है? पत्तो? हाँ। मनो कहाँ है बुआ? वह पाठशाला गई है। तुम नहीं जाती? मैं पाठशाला नहीं जाती। देव दादा भी नहीं जाते। मनोरमा की बुआ ने हंसकर कहा। तब तो अच्छा है, तुम भी पाठशाला नहीं जाती और देव दादा भी नहीं जाते। नहीं, हम लोग कोई नहीं जाते। अच्छी बात है, पर मनो पाठशाला गई है। बुआ ने बैठने के लिए कहा, पर वह बैठी नहीं, लौट आई। रास्ते में रसिक पाल की दुकान के पास 3 वैष्णवी तिलक लगाए हाथ में खंजड़ी लिए भिक्षा मांग रहे थे। पार्वती ने उन्हें बुलाकर कहा, ओ वैष्णवी, तुम लोग गाना जानती हो? एक ने फिर कर देखा और कहा, जानती हूँ। क्या है बेटी, तब गाओ। तीनों खड़ी हो गई। एक ने कहा, ऐसे गाना न होगा, भिक्षा देनी होगी। चलो तुम्हारे घर पर चलकर गाएं। नहीं, यही गाओ, पैसा देना होगा। पार्वती ने अपना आंचल दिखाकर कहा, पैसा नहीं, रुपया। आंचल में बंधा रुपया देखकर वे लोग दुकान से कुछ दूर पर जाकर बैठे। फिर खंजड़ी बजाकर गले से गला मिलाकर तीनों ने गाना शुरू किया। क्या गाया, उसका क्या अर्थ था, यह सब पार्वती कुछ भी नहीं समझ सकी। इच्छा करने पर भी वह समझ नहीं सकती थी। लेकिन उसी क्षण उसका मन देव दादा के पास खिंच गया। गाना समाप्त करके एक वैष्णवी ने कहा, क्या अब भिक्षा देगी बेटी? पार्वती ने आंचल की गांठ खोलकर उन तीनों लोगों को 3 रुपये दे दिए। तीनों अवाक होकर उसके मुख की ओर कुछ क्षण देखती रही। एक ने कहा, किसका रुपया है बेटी? देव दादा का। वे तुम्हें मारेंगे नहीं? पार्वती ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं। एक ने कहा, जीती रहो। पार्वती ने हंसकर कहा, तुम तीनों जनों का ठीक ठीक हिस्सा लग गया ना? तीनों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ लग गया। राधा रानी तुम्हारा भला करे। यह कहकर उन लोगों ने आंतरिक कामना की कि इस दानशील छोटी कन्या को कोई दंड भोग न करना पड़े। पार्वती उस दिन जल्दी ही मकान लौटी। दूसरे दिन प्रातःकाल देवदास से उसकी भेंट हुई। उसके हाथ में एक परेता था, पर गुड्डी नहीं थी, वह खरीदनी होगी। पार्वती से कहा, पत्तो रुपया दो। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, रुपया तो नहीं है। क्या हुआ? वैष्णवियों को दे दिया, उन लोगों को गाना गाने कहा था। सब दे दिया? हाँ सब। 3 ही तो रुपये थे। पगली, क्या सब दे देना था? वाह, वे लोग 3 जने थे। 3 रुपये न देते तो तीनों तीनों का ठीक ठीक हिस्सा कैसे लगता? देवदास ने गंभीर होकर कहा, मैं होता तो 2 रुपये से ज्यादा न देता। यह कहकर उसने परेता की मुठिया से मिट्टी के ऊपर चिन्ह खींचते हुए कहा, ऐसा होने से उनमें प्रत्येक को 10 आना, 13 गंडा और 1 कौड़ी का हिस्सा पड़ता। पार्वती ने देवदास का हाथ पकड़कर कहा, मैंने सोचा था कि तुम मुझे मारोगे देवदादा। देवदास ने विस्मित होकर कहा, मारूंगा क्यों? वैष्णवी लोगों ने कहा था कि तुम मारोगे। यह बात सुनकर देवदास ने खूब प्रसन्न होकर पार्वती के कंधे पर भार देकर कहा, दत्त, कभी अपराध करने से क्या मैं मारता हूँ? देवदास ने संभवतः मन में सोचा था कि पार्वती का यह काम उसके पीनल कोड के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि 3 रुपये 3 आदमियों के बीच ठीक ठीक तकसीम कर दिए गए। विशेषतः जिन वैष्णवी लोगों ने पाठशाला में इबारती सवाल नहीं पढ़ा है, उन्हें 3 रुपये के बदले 2 रुपये देना उनके प्रति भारी अत्याचार करना था। फिर वह पार्वती का हाथ पकड़कर छोटे बाजार की ओर गुड्डी खरीदने के लिए चला। परेतो को वहीं एक झाड़ी में छिपा दिया। इसी तरह 1 वर्ष कट गया, किंतु अब और नहीं कटना चाहता। देवदास की माता ने शोरगुल मचाया। स्वामी को बुलाकर कहा कि देवा तो एकदम मूर्ख हरवाहा हो गया है, इसका जल्दी कुछ उपाय करो। उन्होंने सोचकर कहा कि देवा को कलकत्ता जाने दो, नागेंद्र के घर रहकर वह खूब अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। नागेंद्र बाबू संबंध में देवदास के मामा हैं। यह बात सबने सुनी। पार्वती यह सुनकर बहुत चिंतित हुई। देवदास को अकेले में पाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाते हिलाते पूछा, देवदादा, क्या अब तुम कलकत्ता चले जाओगे? किसने कहा? बड़े चाचा कहते थे। नहीं, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगा। और अगर जबरदस्ती भेजे तो? जबरदस्ती? इस समय देवदास ने अपने मुख का ऐसा भाव बनाया जिसे पार्वती अच्छी तरह समझ गई कि उससे इस पृथ्वी भर में कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। यही तो वह भी चाहती थी।
अस्तु बड़े आनंद के साथ एक और बार उसका हाथ पकड़कर इधर उधर हिलाया और उसके मुंह की ओर देखकर बोली, देखो कभी मत जाना देवदादा, कभी नहीं। किंतु उसके यह प्रतिज्ञा नहीं रही। उसके माता पिता ने डांट डपट कर और मार पीट कर धर्मदास के साथ कलकत्ता भेज दिया। जाने के दिन देवदास के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नए स्थान में जाने के लिए उसे कुछ कौतूहल और आनंद नहीं हुआ। पार्वती उस दिन उसे किसी तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। कितना ही रोई, परंतु इसे कौन सुनता है। पहले अभिमान में कुछ देर तक देवदास से बातचीत नहीं की, लेकिन अंत में जब देवदास ने बुलाकर उससे कहा, पत्तो मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अगर ना आने दे तो भाग आऊंगा, तब पार्वती ने संभल कर अपने हृदय की अनेक आंतरिक बातें देवदास को कह सुनाई। इसके बाद घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर माता का आशीर्वाद और आंखों का जल बिंदु कपाल पर टीके की भांति लगाकर वह चला गया। उस समय पार्वती को बहुत कष्ट हुआ। आंखों से कितनी ही जलधाराएं गालों पर बहकर नीचे गिरी। उसका हृदय अभिमान से फटने लगा। पहले कितने ही दिन उसके ऐसे ही कटे। इसके बाद एक दिन प्रातः काल उठकर उसने सोचा कि सारे दिन उसके पास कोई काम करने को नहीं है। इसके पहले पाठशाला छोड़ने के बाद प्रातः काल से संध्या काल तक झूठ मूठ ही खेल कूद में कट जाता था। कितने ही काम उसे करने को रहते थे, किंतु समय नहीं मिलता था। पर अब सारे दिन यूं ही पड़ी रहती है, एक काम भी खोजने पर नहीं मिलता। प्रातः काल उठकर किसी दिन चिट्ठी लिखने बैठ गई और 10 बज गए तो माता झुंझला उठती। पितामही सुनकर कहती, उसे लिखने दो, सुबह इधर उधर न दौड़कर लिखते पढ़ते रहना अच्छा है। जिस दिन देवदास का पत्र आता वह पार्वती के लिए बड़े सुख का दिन होता। सीढ़ी की देहली के ऊपर बैठकर वही कागज हाथ में लेकर सारे दिन पढ़ती रहती। इसी भांति 2 महीने बीत गए। पत्र लिखना अथवा पाना अब उतना जल्दी जल्दी नहीं होता था। उत्साह भी कुछ कम हो गया था। एक दिन प्रातः काल पार्वती ने माता से कहा, माँ मैं फिर पाठशाला जाऊंगी। क्यों? पार्वती पहले तो कुछ विस्मित हुई, फिर सिर हिलाकर बोली, माँ मैं जाऊंगी तो जा, पाठशाला जाने से मैंने तो तुझे कभी नहीं रोका। उसी दिन दोपहर में पार्वती ने दासी का हाथ पकड़कर बहुत दिनों से छोड़ी हुई स्लेट और पेंसिल को ढूंढकर बाहर निकाला और उसी पुराने स्थान पर शांत एवं गंभीर भाव से जाकर बैठ गई। दासी ने कहा, गुरुजी पत्तों को अब मारना नहीं, यह अपनी इच्छा से पढ़ने आई है। जब तक इसकी इच्छा होगी पढ़ेगी और जब इच्छा न होगी घर चली जाएगी। गुरुजी ने मन ही मन कहा, तथास्तु। प्रकट में कहा, यही होगा। एक बार ऐसी इच्छा हुई कि पूछे कि पार्वती कलकत्ता क्यों नहीं भेजी गई, किंतु यह बात नहीं पूछी। पार्वती ने देखा कि उसी स्थान पर और उसी बेंच पर छात्र सरदार भूलो बैठा हुआ है। उसे देखकर पहले एक बार हंसी आई, लेकिन दूसरे ही क्षण आंखों में आंसू डबडबा आए। फिर उसे भूलो पर क्रोध आया। मन में सोचा कि केवल उसी ने देवदास को घर से बाहर किया है। इस तरह बहुत से दिन बीत गए। बहुत दिनों के बाद देवदास मकान पर लौटा। जल्दी से पार्वती के पास आया। नाना प्रकार की बातचीत हुई। उससे अधिक बातचीत नहीं करनी थी भी तो वह नहीं कर सकी। परंतु देवदास ने बहुत सी बातें कही। प्रायः सभी कलकत्ता की बातें थीं। गर्मी की छुट्टी बीत गई। देवदास फिर कलकत्ता चला गया। इस बार भी रोना धोना हुआ, परंतु पिछली बार सी उसमें वह गंभीरता नहीं थी। इस तरह 4 वर्ष बीत गए। इन कई वर्षों में देवदास के स्वभाव में इतना परिवर्तन हुआ जिसे देखकर पार्वती ने कई बार छिपे छिपे आंसू गिराए। इसके पहले देवदास में जो ग्रामीण दोष थे वे शहर में रहने से एक बारगी दूर हो गए थे। अब उसे डासन शू, अच्छा सा कोट, पैंट, टाई, छड़ी, सोने की चेन, घड़ी, गोल्डन फ्रेम का चश्मा इत्यादि के न होने से बड़ी ही लज्जा लगती थी। गांव की नदी के तीर पर घूमना अब उसे अच्छा नहीं लगता था और बदले में हाथ में बंदूक लेकर शिकार खेलने में विशेष आनंद मिलता था। छोटी मछली को पकड़ने के बजाय बड़ी मछलियों को फांसने की इच्छा है। यही क्यों सामाजिक बात, राजनीतिक चर्चा, सभा समिति, क्रिकेट, फुटबॉल आदि की आलोचनाएं होती हैं। हाय रे, कहाँ वह पार्वती, कहाँ उन लोगों का ताल और कहाँ सोनापुर गांव। बाल्यकाल की 2-1 सुख की बातों का स्मरण न आता हो ऐसा नहीं, किंतु अनेक प्रकार के कार्यभार के कारण वे बातें बहुत देर तक हृदय में जगह नहीं पाती। फिर गर्मी की छुट्टी हुई। पिछले वर्ष की गर्मी की छुट्टी में देवदास विदेश घूमने चला गया था, घर पर नहीं आया था। इस बार माता पिता के बहुत आग्रह करने पर और अनेकों पत्र लिखने पर अपनी इच्छा न रहते हुए भी देवदास बिस्तर बांधकर सोनापुर गांव के लिए हावड़ा स्टेशन पर आया। जिस दिन वह घर आया उस दिन उसका शरीर कुछ अस्वस्थ था, तभी से बाहर नहीं निकला। दूसरे दिन पार्वती के घर पर आकर बुलाया। चाची, पार्वती की माता ने आदर के साथ कहा, आओ बेटा, यहाँ आकर बैठो। चाची के साथ कुछ क्षण बातचीत करने पर पूछा, पत्तो कहाँ है चाची? वही ऊपर वाली कोठरी में है।
देवदास ने ऊपर जाकर देखा कि पार्वती सांझ बाती दे रही है। बुलाया, पत्तो। पहले पार्वती चमत्कृत हो उठी, फिर प्रणाम करके बगल में हटकर खड़ी हो गई। या क्या होता है पत्तो? यह बात कहने की आवश्यकता नहीं थी, इसी से पार्वती चुप रही। फिर देवदास ने लज्जा कर कहा, जाता हूँ, संध्या हो गई है, शरीर अच्छा नहीं है। देवदास चला गया। पार्वती ने इस साल 13वें वर्ष में पांव रखा है। दादी यह कहती है कि इसी उम्र में शारीरिक सौंदर्य अकस्मात मानो कहीं से आकर किशोरी के सर्वांग को छा लेता है। आत्मीय स्वजन सहसा एक दिन चमत्कृत होकर देखते हैं कि उनकी छोटी सी कन्या अब बड़ी हो गई है। उसके विवाह की तब छटपटी पड़ती है। चक्रवर्ती महाशय के घर में आज कई दिनों से इन्हीं सब बातों की चर्चा हो रही है। माता इसके लिए बड़ी चिंतित हो रही है। बात बात में वह पति को सुनाकर कहती है कि अब पत्तों को अधिक दिन तक अविवाहित रखना उचित नहीं है। वे लोग बड़े आदमी नहीं है। उन लोगों को एकमात्र यही भरोसा है कि कन्या अनुपम सुंदरी है। संसार में यदि रूप की प्रतिष्ठा है तो पार्वती के लिए अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भी एक बात है जिसे यहीं पर कह देना उचित है। चक्रवर्ती परिवार को कन्या के विवाह के लिए आज तक कोई विशेष चिंता नहीं करनी पड़ी है। हाँ, पुत्र के विवाह के लिए अवश्य करनी पड़ती है। कन्या के विवाह में दहेज ग्रहण करते थे, पुत्र के विवाह में दहेज देकर कन्या ले जाते थे। किंतु नीलकंठ स्वयं इस प्रथा को बहुत घृणा से देखते थे। उनकी यह तनिक भी इच्छा नहीं थी कि कन्या को बेचकर धनोपार्जन करें। पार्वती की माँ इस बात को जानती थी। उसे यह स्वप्न में भी विश्वास नहीं होता था कि मेरी यह आशा दुराशा मात्र है। वह सोचती थी कि देवदास से अनुरोध करने पर कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। संभवतः यही सोचकर नीलकंठ की माता ने देवदास की माँ से इस प्रकार की चर्चा छेड़ी। बोली, बहू, देवदास और मेरी पत्तों में जैसा स्नेह है वह ढूंढे से भी कहीं नहीं मिल सकता। देवदास की माँ ने कहा, भला ऐसा क्यों न होगा चाची? वे दोनों भाई बहन की तरह पलकर बड़े हुए हैं। हाँ बहू, यह मैं भी समझती हूँ। देखो ना, जब देवदास कलकत्ता गया था तो पत्तो सिर्फ 8 बरस की थी, पर उस अवस्था में भी वह उसकी चिंता करते करते सूख कर कांटा हो गई थी। देवदास की भी यदि एक चिट्ठी कहीं से आ जाती तो वह उसे बड़े चाव से दिन भर बारंबार पढ़ा करती। यह हम लोग अच्छी तरह जानती हैं। देवदास की माँ ने मन ही मन सब कुछ समझ लिया। थोड़ी मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में कितने भाव गूंधे हुए थे वह मैं नहीं कह सकता, किंतु वेदना बहुत थी। वे सभी बातें जानती थी, साथ ही पार्वती को प्यार भी बहुत करती थी। किंतु वह कन्याओं को बेचने और खरीदने वाले के घर की लड़की थी, और फिर घर के पास ही कुटुंब भी था। अतएव ऐसे के साथ विवाह संबंध होना ठीक नहीं। उसने कहा, चाची, वे इतनी छोटी उम्र में लड़के का ब्याह नहीं करेंगे, खासकर पढ़ने लिखने के दिनों में। इसी से वे मुझे कहते थे कि बड़े लड़के द्विजदास का बचपन में ब्याह कर देने से बड़ी हानि हुई। लिखना पढ़ना एक बारगी छूट गया। पार्वती की दादी का मुख यह सुनकर बिल्कुल उतर गया, लेकिन फिर भी कहा, यह तो मैं जानती हूँ बहू, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानती कि पत्तो अब बड़ी हुई, उसके देह की गठन भी लंबी है। इसी से यदि नारायण इस बात को। देवदास की माँ ने बीच में ही बात काट कर कहा, नहीं चाची, मैं यह बात उनसे नहीं कह सकूंगी। तुम ही कहो, मैं किस मुंह से उस वक्त उनसे यह बात कहूँ। बात यहीं समाप्त हो गई। परंतु स्त्रियों के पेट में भला बात कभी पचती है? जब स्वामी भोजन करने के लिए बैठे तो देवदास की माँ ने कहा, पार्वती की दादी उसके ब्याह की बातचीत करती थी। स्वामी ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, हाँ, अब पार्वती भी इस योग्य हो गई है, अब उसका विवाह कर देना ही उचित है। यही तो आज वह कह रही थी कि अगर देवदास के साथ उसका। स्वामी ने भौं चढ़ाकर कहा, तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती? दोनों में बड़ा स्नेह है, पर इसी से क्या कन्या के बेचने खरीदने वाले चक्रवर्ती घराने की लड़की ले आऊं? फिर घर के पास ही घर है। छी छी। स्वामी ने संतुष्ट होकर कहा, ठीक है, क्या घराने का नाम हंसाऊंगा? इन सब बातों पर कान ही न देना। गृहिणी ने एक सूखी हंसी हंसकर कहा, नहीं, मैं तो इन सब बातों पर कान नहीं देती, पर तुम भी यह बात भूल न जाना। स्वामी ने गंभीर मुख से भात का कौर उठाते हुए कहा, ऐसा होता तो इतनी बड़ी जमींदारी कब की फूक गई होती थी। जब वैवाहिक प्रस्ताव के अस्वीकृति की बात नीलकंठ के कानों में पहुंची तो उन्होंने माँ को बुलाकर बड़े तिरस्कार के साथ कहा, माँ, तुम क्यों ऐसी बात कहने गई? माँ चुप रही। नीलकंठ ने कहा, कन्या के ब्याह के लिए हम लोग किसी के पांव नहीं पड़ते, बल्कि कितने ही हम लोगों के पांव पड़ते हैं। मेरी लड़की कुरूपा नहीं है। देखो, तुम लोगों से कह देता हूँ कि 1 हफ्ते के भीतर ही संबंध ठीक कर दूंगा। ब्याह के लिए क्या सोचना है? किंतु जिसके लिए पिता ने इतनी बड़ी बात कही थी, उससे उसके सिर पर बिजली सी गिरी। लड़कपन से ही यही धारणा थी कि देवदास पर उसका एकमात्र अधिकार है।
अधिकार किसी ने उसके हाथों में सौंपा यह बात नहीं थी। पहले स्वयं भी उसे यह अच्छी तरह नहीं समझ सकी। अनजाने में ही उसके अधीर मन ने दिनों दिन इस अधिकार को अति नीरवता एवं दृढ़ता के साथ अपनाकर प्रतिष्ठित कर दिया था। अब तक यद्यपि उसका बाहरी रूप आंखों से वह नहीं देख सकी थी, तथापि आज उसको बेहाथ होते देख उसके सारे हृदय में एक भारी तूफान सा उठने लगा। किंतु देवदास के संबंध में यह बात कहना ठीक नहीं। लड़कपन में पार्वती के ऊपर जो दखल पाया था उसका उसने पूर्ण रूप से उपयोग किया, परंतु कलकत्ता जाकर कामकाज की भीड़ और अन्याय और आमोद प्रमोद में फंसकर वह पार्वती को कुछ भूल सा गया। लेकिन वह यह नहीं जानता कि पार्वती अपने उसी अपरिवर्तित ग्राम्य जीवन में निष्दिन केवल उसी का ध्यान किया करती है। केवल इतना ही नहीं, उसने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाल्यकाल से जिसे हर तरह से अपना जाना एवं सब सुख दुख में जिसका बराबर साथ दिया, यौवन की पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही उसे इस तरह फिसलना पड़ेगा। किंतु उस समय विवाह की बात कौन सोचता था? कौन जानता था कि किशोर बंधन विवाह बंधन के बिना किसी तरह चिरस्थायी नहीं रह सकता। इसलिए विवाह नहीं हो सकता यह संवाद उसकी सारी आशा पिपाशा को छिन्न भिन्न करने के लिए उसके हृदय से खींचातानी करने लगा। देवदास का प्रातः काल का समय पढ़ने लिखने में बीतता है। दोपहर में बड़ी भारी गर्मी पड़ती है, घर से निकलना कठिन हो जाता है। केवल सायंकाल में यदि इच्छा होती है तो वह बाहर हवा खाने के लिए जाया करता है। इस समय किसी दिन वह धोती कुर्ता और एक अच्छा सा जूता पहनकर हाथ में छड़ी लेकर टहलने निकलता है। जाते समय वह चक्रवर्ती के मकान के नीचे से होकर जाता था। पार्वती ऊपर बंगले से आंसू पोंछते हुए उसे देखती थी। कितनी ही बातें उसके मन में उठती थी। मन में उठता था कि दोनों बड़े हो गए। बहुत दिन परदेश में रहने के कारण दोनों एक दूसरे से बड़ी लज्जा करते हैं। देवदास उस दिन इसी तरह चला गया। लज्जा के कारण इच्छा रहते हुए भी वह कोई बात नहीं कर सका। यह बात पार्वती भी समझने से नहीं चुकी। देवदास भी प्रायः इसी भांति सोचता था। बीच बीच में उससे बातचीत करने और देखने के लिए उसकी इच्छा भी होती थी, किंतु साथ भी यही ख्याल आता था कि क्या यह अच्छा दिखेगा। यहाँ कलकत्ता का वह कोलाहल नहीं, वह आमोद प्रमोद, थिएटर और गाना बजाना नहीं है। इसलिए उसे केवल उसके बचपन की बातें याद आती। मन में प्रश्न उठता कि क्या यह वही पार्वती है। पार्वती मन में सोचती कि क्या यह देवदास बाबू वही देवदास है। देवदास अब प्रायः चक्रवर्ती के मकान की ओर से नहीं जाता। किसी दिन वह आंगन में खड़ा होकर बुलाता, छोटी चाची क्या करती हो? छोटी चाची कहती यहाँ आकर बैठो। देवदास कहता नहीं चाची रहने दो, मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। पार्वती किसी दिन ऊपर रहती, किसी दिन देवदास के सामने पड़ जाती। वह जब छोटी चाची से बात करने लगता तो पार्वती धीरे से खिसक जाती। शाम के बाद देवदास के घर में दिया जलता था। ग्रीष्म काल की खुली हुई खिड़की से पार्वती बहुत देर तक उसी ओर देखा करती थी, किंतु सिवा उस दीप प्रकाश के और कुछ नहीं देख पाती थी। पार्वती सदा से ही आत्माभिमानी है। वह जो यंत्रणा सहन कर रही है उसके तिल मात्र के भी किसी को था न देने की उसकी आंतरिक चेष्टा रहती थी। और फिर किसी से कहने सुनने से क्या लाभ? सहानुभूति सहन नहीं हो सकती और तिरस्कार लांछना है। इससे तो मर ही जाना अच्छा है। पिछले वर्ष मनोरमा का विवाह हुआ, किंतु वह ससुराल नहीं गई। इसी से बीच बीच में वह पार्वती से मिलने आ जाया करती थी। पहले दोनों सखियों में ये सभी बातें घुल घुल कर होती थी, पर अब वह बातें नहीं होती है। पार्वती उसका साथ नहीं देती। या तो वह ऐसी बातें छेड़ने पर चुप ही रहती या टाल मटोल कर जाती। पार्वती के पिता कल रात घर लौटे। इधर कई दिनों से वह वर ढूंढने गए थे। अब विवाह की सब बातचीत पक्की करके लौटे हैं। प्रायः 20-25 कोस की दूरी पर वर्धमान जिला के हाथीपोता गांव के जमींदार के साथ विवाह होना स्थिर कर आए हैं। उसकी आर्थिक दशा अच्छी है। उम्र 40 वर्ष के आसपास है। गत वर्ष पहली स्त्री का स्वर्गवास हुआ है, इसीलिए दूसरा विवाह कर रहे हैं। इस समाचार से कुटुंबियों में किसी को आनंद नहीं हुआ, वरन दुखी पहुंचा। फिर भी भुवन चौधरी से सब मिलाकर कुल 2-3 हजार रुपये की प्राप्ति थी। इसी से सब स्त्रियां चुप हो रही। एक दिन दोपहर के समय जब देवदास चौके में भोजन करने बैठा तो माँ ने पास बैठकर कहा, पत्तों का विवाह है। देवदास ने मुंह उठाकर पूछा, कब? इसी महीने में। कल वर खुद आकर कन्या को देखकर गया है। देवदास ने कुछ विस्मित होकर कहा, क्या? मैं तो कुछ भी नहीं जानता माँ। तुम कैसे जानोगे? वर दुहेजू है, अवस्था कुछ अधिक है पर धनी है। पत्तों खाने पीने से सुखी रहेगी। देवदास गर्दन नीची करके भोजन करने लगा। उसकी माँ ने फिर कहना आरंभ किया, उन लोगों की इच्छा थी कि इसी घर में ब्याह हो। देवदास ने मुंह उठाकर कहा, फिर? माँ ने कहा, छी, ऐसा कभी हो सकता है?
एक तो वे लोग कन्या बेचने खरीदने वाले, दूसरे घर के पड़ोस में, फिर ऐसे छोटे घराने में। छी छी। यह कहकर माँ ने होठ सिकोड़ा। देवदास ने भी इसे देखा। कुछ देर बाद चुप रहकर माँ ने फिर कहा, तुम्हारे बाबूजी से भी मैंने कहा था। देवदास ने पूछा, बाबूजी ने क्या कहा? और क्या कहेंगे? यही कहा कि इतने बड़े वंश का सिर नीचा करेंगे। देवदास ने फिर कोई बात न पूछी। इसी दिन दोपहर में मनोरमा और पार्वती की बातचीत हुई। पार्वती की आंखों में जल देखकर मनोरमा की आंखें भी डबडबा आई। उसने उन्हें पोंछकर पूछा, तब कौन सा उपाय है बहन? पार्वती ने आंखें पोंछकर कहा, क्या तुमने अपने वर को पसंद करके विवाह किया था? मेरी दूसरी बात है, मुझे पसंद भी नहीं था और नापसंद भी नहीं। मुझे इससे कोई कष्ट नहीं है, पर तुम अपने पांव पर आप कुठार मारती हो बहन। पार्वती ने जवाब नहीं दिया। वह मन ही मन कुछ सोचने लगी। मनोरमा कुछ सोचकर हंसी। पूछा, पत्तो, वर की उम्र क्या है? किसके वर की? तुम्हारे? पार्वती ने हंसकर कहा, संभवतः 19। मनोरमा ने विस्मित होकर कहा, यह क्या? मैंने तो सुना है कि 40। इस बात पर पार्वती ने भी हंसकर कहा, मनो बहन, कितने आदमियों की उम्र 19-20 वर्ष की है, मैं क्या सबका हिसाब रखती हूँ? मेरे वर की उम्र 19-20 वर्ष की ही है, यह मैं जानती हूँ। उसके मुख की ओर देखकर मनोरमा ने पूछा, क्या नाम है? सो तो तुम जानती हो। मैं कैसे जानूंगी? तुम नहीं जानती? अच्छा लो, मैं कह देती हूँ। जरा हंसकर गंभीरता के साथ पार्वती ने उसके कान के पास अपना मुंह लगाकर कहा, नहीं जानती? श्री देवदास। मनोरमा पहले तो चमक उठी, फिर थोड़ा धक्का देकर कहा, इस ठट्ठे से काम नहीं चलेगा। यह कहो कि नाम क्या है, अगर नहीं कह सकती तो? वही तो मैंने कहा। मनोरमा ने पूछा, यदि देवदास नाम है तो फिर इतना रोती क्यों हो? पार्वती का चेहरा सहसा उतर गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, यह ठीक है, अब मैं नहीं रोऊंगी। सब बातें खोलकर क्यों नहीं कह देती बहन? मैं कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। पार्वती ने कहा, जो कुछ कहना था सभी तो मैंने कह दिया, परंतु समझ में तो कुछ भी नहीं आता। ना आता होगा। यह कहकर पार्वती दूसरी ओर देखने लगी। मनोरमा ने सोचा कि पार्वती बात छिपाती है, उसकी कुछ कहने की इच्छा नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आया। दुखित होकर उसने कहा, पत्तो, जिसमें तुम्हें दुख है उसमें मुझे भी दुख है। तुम सुखी रहो, यही मेरी आंतरिक प्रार्थना है। यदि तुम कोई बात मुझसे न कहना चाहती हो तो मत कहो, किंतु इस तरह ठट्ठा करना भी अच्छी बात नहीं है। पार्वती ने दुखित होकर कहा, ठट्ठा नहीं करती हूँ बहन, जितना मैं जानती हूँ उतना तुम्हें बता दिया। मैं यही जानती हूँ कि मेरे स्वामी का नाम श्री देवदास है, उम्र 19 या 20 वर्ष है, यही बात तुमसे भी कही। किंतु मैंने तो सुना है कि तुम्हारा संबंध दूसरे से स्थिर हुआ है। मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। मनोरमा ने जो कुछ सुना था वह सब कहने लगी। पार्वती ने बाधा देकर कहा, यह सब तो मैंने भी सुना है। तब क्या देवदास तुमको? क्या मुझको? मनोरमा ने हंसी दबाकर कहा, तब जान पड़ता है कि स्वयंवर हुआ है। छिपे छिपे सब बातचीत पक्की हो गई है। कच्ची पक्की यहाँ कुछ भी नहीं हुई है। मनोरमा ने व्यथित स्वर में कहा, तू क्या कहती है पत्तो? कुछ भी समझ में नहीं आता। पार्वती ने कहा, तब मैं देवदास से पूछकर तुमको सब समझा दूंगी। क्या पूछेगी? कि वह तुमसे ब्याह करेंगे या नहीं? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ यही। मनोरमा ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, क्या कहती है पत्तो? क्या तू स्वयं पूछेगी? इसमें क्या दोष है बहन? मनोरमा अवाक हो गई, बोली, क्या कहती हो? स्वयं? हाँ स्वयं, नहीं तो मेरी ओर से कौन पूछेगा? लाज नहीं लगेगी? लाज क्यों लगेगी? तुमसे कहने में मैंने लज्जा की? मैं तो स्त्री हूँ, तुम्हारी सखी हूँ, किंतु वे तो पुरुष हैं पत्तो। इस पर पार्वती हंस पड़ी और बोली, तुम सखी हो, तुम अपनी हो, किंतु वे दूसरे हैं। जो बात तुमसे कह सकती हूँ क्या वह उनसे नहीं कह सकती? मनोरमा अवाक होकर उसके मुंह की ओर देखने लगी। पार्वती ने हंसकर कहा, मनो बहन, तुम झूठ ही माथे पर सिंदूर पहनती हो। यह भी नहीं जानती कि स्वामी किसको कहते हैं। वे मेरे स्वामी न होने पर भी मेरी लज्जा के स्वामी हैं। इसे छोड़, जो मनुष्य मरने पर उतारू है, वह क्या देखता है कि विष कड़वा है या मीठा? उससे मेरा कोई पर्दा नहीं है। मनोरमा उसके मुंह की ओर देखती रही। कुछ देर बाद पूछा, उनसे क्या कहेगी? यह कहेगी कि मुझे अपने चरणों में स्थान दे दे? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक यही कहूंगी बहन। और यदि वे स्थान न दे? इसके बाद पार्वती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, उस समय की बात नहीं जानती। घर लौटते समय मनोरमा ने मन ही मन सोचा, यदि मैं मर भी जाऊं तो भी यह बात मुंह से नहीं निकाल सकती। बात सत्य है। इसी से तो पार्वती ने कहा कि यह माथे का सिंदूर और हाथ में चूड़ी पहनना व्यर्थ है। लगभग 1 बजे रात का समय है।
तब भी मलिन ज्योत्सना आकाश के अंग से लिपटी हुई है। पार्वती चादर से सिर से पैर तक अपने अंग को ढककर दबे पांव सीढ़ी से नीचे उतर आई। चारों ओर आंख खोलकर देखा, कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर दरवाजा खोलकर नीरव पथ में आकर खड़ी हो गई। गांव का मार्ग एकदम निस्तब्ध, एकदम निर्जन था। किसी से भेंट होने की आशंका नहीं थी। वह बिना किसी रुकावट के जमींदार के घर के सामने आकर खड़ी हो गई। ड्योढ़ी पर वृद्ध दरबान कृष्ण सिंह खाट बिछाकर तुलसीकृत रामायण पढ़ रहे थे। पार्वती को प्रवेश करते देख उसने नेत्र नीचे किए हुए ही पूछा, कौन है? पार्वती ने कहा, मैं। दरबान जी ने समझा कि कोई स्त्री है। दासी समझकर फिर कोई प्रश्न नहीं किया और गा गा कर रामायण पढ़ने में निमग्न हो गए। पार्वती चली गई। गर्मी के कारण बाहरी आंगन में कई नौकर सो रहे थे। उनमें से कितने ही पूर्ण निद्रित और कितने ही अर्ध जागृत थे। नींद के झोंक में एकाध ने पार्वती को जाते हुए देखा, लेकिन दासी समझकर किसी ने रोक टोक नहीं की। पार्वती निर्विघ्न सीढ़ी से होकर ऊपर कोठे में चली गई। इस घर का एक एक कमरा, एक एक कोना उसका जाना हुआ था। देवदास के कमरे को पहचानने में उसे जरा भी देर न लगी। किवाड़ खुला हुआ था और भीतर एक दीपक जल रहा था। पार्वती ने भीतर आकर देखा कि देवदास पलंग पर सो रहे हैं। सिर के पास उस समय भी एक खुली हुई पुस्तक थी। इससे जान पड़ता है कि वह अभी अभी सोए हैं। दिए की टेम को तेज कर चुपचाप देवदास के पांव के पास आकर बैठ गई। केवल दीवार पर टंगी हुई घड़ी टन टन शब्द करती है। इसे छोड़कर सभी सो रहे हैं। सभी जगह सन्नाटा छाया हुआ है। पांव के ऊपर हाथ रखकर पार्वती ने धीरे से कहा, देवदादा। देवदास ने नींद के झोंक में सुना कि कोई उसे बुला रहा है। उसने उसी तरह लेटे हुए बिना आंख खोले कहा, देवदादा। इस बार देवदास आंखें मींचते हुए उठकर बैठे। पार्वती के मुंह पर घूंघट नहीं था। घर में दीपक तीव्र ज्योति से जल रहा था। देवदास ने सहज ही पहचान लिया, किंतु फिर भी उसे पहले विश्वास नहीं हुआ। पूछा, यह क्या पत्तो? देवदास ने घड़ी की ओर देखा। विस्मय पर विस्मय बढ़ता गया। इतनी रात में? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुंह नीचा किए बैठी रही। देवदास ने फिर पूछा, इतनी रात में क्या घर से अकेली आई हो? पार्वती ने कहा, हाँ। देवदास ने उद्विग्न, आशंकित और कलंकित होकर पूछा, कहो, क्या रास्ते में डर भी नहीं मालूम हुआ? पार्वती ने मीठी हंसी हंसकर कहा, मुझे भूत का डर नहीं लगता। भूत का भय नहीं करती तो क्या आदमी का भय भी नहीं करती? क्यों आई? पार्वती ने इसका कोई उत्तर न दिया, किंतु मन ही मन कहा कि इस समय मुझे उसका भी डर नहीं। मकान में कैसे आई? क्या किसी ने देखा नहीं? दरबान ने देखा है। देवदास ने आंख फाड़कर देखा। दरबान ने देखा? और किसी ने? आंगन में नौकर लोग सो रहे थे, शायद उनमें से किसी ने देखा हो। देवदास ने बिछौने से कूदकर किवाड़ बंद कर दिया। किसी ने पहचाना भी? पार्वती ने कोई भी उत्कंठा प्रकट न की, सहज भाव से उत्तर दिया, सभी लोग मुझे जानते हैं। शायद किसी ने पहचाना हो। क्या कहती हो? ऐसा काम क्यों किया पत्तो? पार्वती ने मन ही मन कहा कि यह तुम किसी तरह नहीं समझ सकते हो, किंतु प्रकट में कुछ नहीं कहा। माथा नबाए बैठी रही। इतनी रात में? छी, कल तुम कौन सा मुंह दिखाओगी? पार्वती ने मुंह नीचे किए हुए कहा, वह साहस है मुझ में। देवदास ने क्रोध नहीं किया, किंतु बड़ी उत्कंठा से कहा, छी, अभी क्या तुम छोटी लड़की हो? यहाँ पर इस तरह आते हुए तुम्हें लज्जा नहीं मालूम हुई? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। क्या लज्जा से तुम्हारा सिर नीचा न होगा? यह प्रश्न सुनकर पार्वती ने तीव्र किंतु करुण दृष्टि से देवदास के मुख की ओर कुछ क्षण देखकर निसंकोच होकर कहा, सिर तो तब नीचा होता अगर मैं यह अच्छी तरह से न जान जाती कि तुम मेरी सारी लज्जा को ढक दोगे। देवदास ने विस्मित एवं हतबुद्धि होकर कहा, मैं? किंतु मैं कैसे मुंह दिखा सकूंगा? पार्वती ने उसी भांति अविचलित कंठ से कहा, तुम? किंतु तुम्हारा क्या हो सकता है देवदादा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने फिर कहा, तुम पुरुष हो, आज नहीं तो कल तुम्हारे कलंक की बात अवश्य सब भूल जाएंगे। 2 दिन बाद इसका किसी को ध्यान भी न रहेगा कि कब किस रात में हतभागिनी पार्वती सब कुछ तुच्छ समझकर तुम्हारे पदरज में लीन होने आई थी। यह क्या पत्तो? और मैं? मंत्रमुग्ध भांति देवदास ने कहा, और तुम मेरे कलंक की बात कहते हो? नहीं, मुझे कलंक नहीं लगेगा। तुम्हारे पास छिपे छिपाए आई, यदि यह कहकर मेरी निंदा होगी तो वह निंदा मुझे नहीं लग सकती है। यह क्या पत्तो, रोती हो? देवदादा, नदी में इतना जल भरा हुआ है, क्या इतने जल से भी मेरा कलंक नहीं धुल सकता? सहसा देवदास ने पार्वती के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, पार्वती। पार्वती ने देवदास के पांव के ऊपर सिर रखकर अवरुद्ध कंठ से कहा, यहीं पर थोड़ा सा स्थान दे दो देवदादा। इसके बाद दोनों ही चुप रहे।
देवदास के पांव पर से बहकर अनेकों अश्रुकण शुभ्र सैया को भिगोने लगे। बहुत देर के बाद देवदास ने पार्वती के मुख को ऊपर उठाकर कहा, पत्तो, क्या मुझे छोड़कर तुम्हें और कोई उपाय नहीं? पार्वती ने कुछ नहीं कहा, उसी भांति पांव सिर पर रखे हुए पड़ी रही। निस्तब्धता के भीतर एकमात्र वही लंबी लंबी उसासे भर रही थी। टन टन करके घड़ी में 2 बज गए। देवदास ने कहा, पत्तो। पार्वती ने रुद्ध कंठ से कहा, क्या माता पिता बिल्कुल सहमत नहीं है? यह सुना है ना? पार्वती ने सिर हिलाकर जवाब दिया, सुना है। फिर दोनों चुप रहे। बहुत देर बाद देवदास ने दीर्घ निश्वास फेर कर कहा, तब फिर पानी में डूबने से मनुष्य जिस प्रकार जमीन को पकड़ लेता है और फिर किसी भांति छोड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी भांति पार्वती ने अज्ञानतावश देवदास के दोनों पांवों को पकड़े रखा। उसके मुख की ओर देखकर पार्वती ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ देवदादा। पत्तो, माता पिता की अवज्ञा करें, दोष क्या है? तुम कहाँ रहोगी? पार्वती ने रोते रोते कहा, तुम्हारे चरणों में। फिर दोनों स्तब्ध बैठे रहे। घड़ी में 4 बज गए। ग्रीष्मकाल की रात थी। थोड़ी ही देर में भोर हुआ जाता था। जानकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हें घर पहुंचा आवे। मेरे साथ चलोगे? हानि क्या है? यदि बदनामी होगी तो कुछ उपाय निकल आएगा। चलो। दोनों धीरे धीरे बाहर चले गए। दूसरे दिन पिता के साथ देवदास की थोड़ी देर के लिए बातचीत हुई। पिता ने उससे कहा, तुम सदा से मुझे जलाते आ रहे हो। जितने दिन संसार में जीवित रहूंगा, क्या उतने दिन यूं ही जलाते रहोगे? तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकलना कोई आश्चर्य नहीं है। देवदास चुपचाप मुंह नीचे किए बैठे रहे। पिता ने कहा, मुझे इससे कोई संबंध नहीं। जो इच्छा हो तुम तुम्हारी माँ के साथ मिलकर करो। देवदास की माँ ने इस बात को सुनकर कहा, अरे यह क्या? यह नौबत भी देखनी मुझे बनी थी। उसी दिन देवदास माल असबाब बांधकर कलकत्ते चले गए। पार्वती उदासीन भाव से कुछ सूखी हंसी हंसकर चुपचाप रही। पिछली रात की बात को उसने किसी से नहीं जताया। दिन चढ़ने पर मनोरमा आकर बैठी और कहा, पत्तो, सुना है देवदास चले गए? हाँ। तब तुमने क्या सोचा? उपाय की बात वह स्वयं नहीं जानती थी, फिर दूसरों को क्या कहेगी? आज कई दिनों से वह बराबर इसी बात को सोचती है, किंतु किसी प्रकार यह स्थिर नहीं कर सकी कि उसकी आशा कितनी और निराशा कितनी। जब मनुष्य को ऐसे दुख के समय में आशा और निराशा का किनारा नहीं दिखता, तो उसका दुर्बल हृदय बड़े भय से आशा का पल्ला पकड़ता है। जिसमें उसका मंगल रहता है, उसी बात की आशा करता है। पार्वती को अपनी इस दशा में यह पूरी आशा थी कि कल रात के व्यापार के कारण वह निश्चय ही विफल मनोरथ न होगी। विफल होने पर उसकी क्या अवस्था होगी, यह उसके ध्यान के बाहर की बात है। इसी से सोचती थी कि देवदास फिर आएंगे, फिर मुझे बुलाकर कहेंगे, पत्तो, मैं तुम्हें शक्ति रहते किसी दूसरे के हाथ में न जाने दूंगा। किंतु 2 दिनों के बाद पार्वती को एक पत्र मिला। पार्वती, आज 2 दिनों से बराबर तुम्हारी बातें सोचता आ रहा हूँ। माता पिता की भी यह इच्छा नहीं है कि हमारा और तुम्हारा विवाह हो। तुमको सुखी करने के लिए उनको ऐसी कठिन वेदना पहुंचानी होगी जो मुझसे नहीं हो सकता। अतएव उनके विरुद्ध यह काम मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें संभवतः अब आगे पत्र न लिख सकूंगा, इसीलिए इस पत्र में सब बातें खोल कर लिख देना चाहता हूँ। तुम्हारा घराना नीच है। कन्या बेचने और खरीदने वाले के घर की लड़की माँ किसी भी तरह अपने घर में नहीं ला सकती। फिर घर के पास ही तुम्हारा कुटुंब ठहरा, यह भी उनके मत से ठीक नहीं है। रही बात बाबूजी की, वह तो तुम सभी जानती हो। उस रात की बात को सोचकर बहुत दुख होता है। तुम्हारे जैसे अभिमानिनी लड़की ने वह काम कितनी बड़ी व्यथा पाने के बाद किया होगा, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और भी एक बात है, मैंने तुमको कभी प्यार किया हो यह बात मेरे मन में नहीं उठती। आज भी तुम्हारे लिए मेरे हृदय में कुछ अत्यधिक क्लेश नहीं है। केवल इसी का मुझे दुख है कि तुम मेरे लिए कष्ट पा रही हो। मुझे भूल जाने की चेष्टा करो, यही मेरा आंतरिक आशीर्वाद है कि तुम इसमें सफल हो। देवदास। जब तक देवदास ने पत्र डाकघर में नहीं छोड़ा था, तब तक केवल एक बात सोचते रहते थे, किंतु पत्र रवाना होने के बाद दूसरी ही बात सोचने लगे। हाथ का ढेला फेंककर वे एकटक उसी ओर देखते रहे। किसी अनिष्ट की आशंका उनके मन में धीरे धीरे उठने लगी। वे सोचते थे कि यह ढेला उसके सिर पर जाकर कैसा लगेगा। क्या जोर से लगेगा? जिंदा तो बचेगी। उस रात मेरे पांव पर अपना सिर रखकर वह कितना रोती थी। पोस्ट ऑफिस से मेस लौटते समय रास्ते में पद पद पर देवदास के मन में यही भाव उठने लगे, यह काम अच्छा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, देवदास यह सोचते कि पार्वती में जब कोई दोष नहीं, तो फिर माता पिता क्यों निषेध करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ और कलकत्ता निवास ने उन्हें एक बात सिखाई थी कि लोगों को दिखाने के लिए कुल मर्यादा और एक क्षुद्र विचार के ऊपर होकर निरर्थक एक प्राण का नाश करना ठीक नहीं।
यदि पार्वती हृदय की ज्वाला को शांत करने के लिए जल में डूब मरे तो क्या विश्व पिता के पांव में इस पाप का एक काला धब्बा नहीं पड़ेगा? मेस में आकर देवदास अपनी चारपाई पर पड़े रहे। आजकल वे मेस में रहते थे। कई दिन हुए मामा का घर छोड़ दिया था। वहां उन्हें कुछ असुविधाएं होती थी। जिस कमरे में देवदास रहते हैं उसी के बगल वाले कमरे में चुन्नी लाल नाम का एक युवक आज 9 बरस से निवास करता है। उनका यह दीर्घ कलकत्ता निवास बीए पास करने के लिए हुआ था, किंतु आज तक सफल मनोरथ नहीं हो सके। यही कहकर वे अब यहाँ पर रहते हैं। चुन्नीलाल अपने दैनिक कर्म संध्या भ्रमण के लिए बाहर निकले हैं। लगभग भोर होने के समय फिर लौटेंगे। बासा के और भी लोग अभी नहीं आए हैं। नौकर दीपक जलाकर चला गया। देवदास किवाड़ लगाकर सो रहे। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग लौट आए। खाने के समय देवदास को बुलाया गया, किंतु वे उठे नहीं। चुन्नीलाल किसी दिन भी रात को लौटकर बासा में नहीं आए। आज भी नहीं लौटे। रात को 1 बजे का समय हो गया। बासा में देवदास को छोड़कर कोई भी नहीं जागता है। चुन्नीलाल ने बासा में लौटकर देवदास के कमरे के सामने खड़े होकर देखा कि किवाड़ लगा है, किंतु चिराग जल रहा है। बुलाया, देवदास क्या अभी जागते हो? देवदास ने भीतर से कहा, जागता हूँ। तुम आज इस समय कैसे लौटे? चुन्नीलाल ने थोड़ा सा हंसकर कहा, देवदास क्या एक बार किवाड़ खोल सकते हो? क्यों नहीं, तुम्हारे यहाँ तम्बाकू का प्रबंध है? हाँ है, कहकर देवदास ने किवाड़ खोल दिया। चुन्नीलाल ने तम्बाकू भरते भरते कहा, देवदास अभी तक क्यों जागते हो? क्या रोज रोज नींद आती है? नहीं आती, कुछ उपहास करके कहा। आज तक तो मैं यही समझता था कि तुम्हारे जैसे भले लड़के ने आधी रात का मुंह भी न देखा होगा, किंतु आज मुझे यह नई शिक्षा मिली। देवदास ने कुछ नहीं कहा। चुन्नीलाल ने तम्बाकू पीते पीते कहा, तुम इस बार जब से अपने घर से यहाँ आए हो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम्हें कौन सा कलेश है? देवदास अनमने से हो रहे थे। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तबीयत अच्छी नहीं है क्या? देवदास सहसा बिछौने से उठ बैठे। व्यग्र भाव से उनकी मुख की ओर देखकर पूछा, अच्छा चुन्नी बाबू, तुम्हारे हृदय में किसी बात का कलेश नहीं है? चुन्नीलाल ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, जीवन पर्यंत कभी कलेश नहीं हुआ। लेकिन यह क्यों पूछते हो? मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। ऐसी बात है तो किसी दूसरे दिन सुनना। देवदास ने पूछा, अच्छा चुन्नी, तुम सारी रात कहाँ रहते हो? चुन्नीलाल ने एक मीठी हंसी हंसकर कहा, यह क्या तुम नहीं जानते? जानता हूँ, लेकिन अच्छी तरह नहीं। चुन्नीलाल का मुंह उत्साह से उज्जवल हो उठा। इन सब आलोचनाओं में और कुछ रह न रहे, किंतु एक आंख की ओट में लज्जा रहती है। दीर्घ अभ्यास से वह दोष भी चला गया था। कौतुक से आंखें मूंद कर पूछा, देवदास यदि अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो ठीक मेरी तरह बनना पड़ेगा। कल मेरे साथ चलोगे? देवदास ने कुछ सोचकर कहा, सुनता हूँ वहां पर बड़ा मनोरंजन होता है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच। यदि ऐसी बात है तो मुझे एक बार ले चलो, मैं भी चलूंगा। दूसरे दिन संध्या के समय चुन्नीलाल ने देवदास के कमरे में आकर देखा कि वे व्यस्त भाव से अपना सब माल असबाब बांध छान रहे हैं। विस्मित होकर पूछा, क्या नहीं जाओगे? देवदास ने किसी ओर न देखकर कहा, हाँ जाऊंगा। तब यह सब क्या करते हो? जाने की तैयारी कर रहा हूँ। चुन्नीलाल ने कुछ हंसकर सोचा और बोला, क्या तुम सारा घर द्वार वहां उठाकर ले जाओगे? तब किसके पास छोड़ जाऊंगा? चुन्नीलाल समझ नहीं सके और कहा, मैं अपनी चीज वस्तु किसी पर छोड़ जाता हूँ क्या? सभी तो वासे में पड़ी रहती हैं। देवदास ने सहसा सचेत होकर आंखें ऊपर उठाई और लज्जित होकर कहा, चुन्नी बाबू, आज मैं घर जा रहा हूँ। यह क्यों? कब आओगे? देवदास ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं फिर नहीं आऊंगा। विस्मित होकर चुन्नीलाल उनके मुंह की ओर देखने लगे। देवदास ने कहा, यह लो रुपये, मुझ पर जो कुछ उधार हो इससे चुकती कर देना। यदि कुछ बचे तो दास दासियों में बांट देना। अब मैं फिर कभी कलकत्ते नहीं लौटूंगा। देवदास मन ही मन कहने लगा, कलकत्ता आने से मेरा बड़ा खर्च बढ़ा। चुन्नीलाल के मुख की ओर देखकर कहा, चुन्नी, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति आदि जो कुछ है सब सुख के लिए ही है। जिस तरह से चाहे देखो, इन सब का अपने सुख को बढ़ाने को छोड़कर और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। चुन्नीलाल ने बीच में ही बात काट कर कहा, तब क्या अब तुम पढ़ना लिखना छोड़ दोगे? हाँ, लिखने पढ़ने से मेरा बड़ा नुकसान हुआ। अगर मैं पहले जानता कि इतने दिन में इतना रुपया खर्च करके इतना ही सीख सकूंगा तो मैं कभी कलकत्ता का मुंह नहीं देखता। देवदास, तुम्हें क्या हो गया है? देवदास बैठकर सोचने लगा। कुछ देर बाद कहा, अगर फिर कभी भेंट हुई तो सब बातें कहूंगा। उस समय 9 बजे रात का समय था। बासे के सब लोग तथा चुन्नीलाल ने अत्यंत विस्मय के साथ देखा कि देवदास गाड़ी पर माल असबाब लाद कर मानो सर्वदा के लिए बासा छोड़कर चला गया। उसके चले जाने पर चुन्नीलाल ने क्रोध से बासे के अन्य लोगों को कहा। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।